नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका विवाह आपसे किस जाति में होगा। अपर जाति में, आपसे ऊपर वाली जाति में होगा या आपसे नीच वाली जाति में होगा, अपर कास्ट में विवाह होगा। तो प्रिय दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पूर्व भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रिय दोस्तों, आपकी कुंडली में कब किस तरीके के योग बैठते हैं उसी की जानकारी आज हम देंगे। तो सबसे पहले आप दृष्टिपात कीजिए नवम भाव पर। नवम भाव आपका जितना पीड़ित होगा उतना ही आपका जाति में अंतर आ जाएगा। प्रिय दोस्तों, ये शर्त तभी लागू होगी जब आपकी कुंडली में लव मैरिज योग है। अगर आपकी पत्रिका में लव मैरिज योग नहीं है तो फिर ये शर्त आपके लिए लागू नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अगर नवम भाव पर राहु और शनि का प्रभाव एक साथ आ जाए तो आपका जो विवाह है वो आपकी जाति से अलग जाति में होने की प्रबल संभावना बनेगी। परंतु आपको स्पष्ट कर दूं कि विवाह जो है वो आपका शनि और राहु का प्रभाव अगर नवम भाव पर है तो ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। साथ ही साथ बता दूं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है, शुक्र बलवान होकर लग्न में बैठा है, पंचम में बैठा है, तब इस स्थिति का निर्माण होगा। दूसरी शर्त की बात करें तो गुरु जो धर्म परंपराओं का कारक है, गुरु की दृष्टि अगर नवम भाव पर है तो आपका विवाह आप ही की जाति में होगा या आपसे उच्च जाति में भी विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपका सप्तमेश जो 7 नंबर सप्तम भाव में पड़ता है, वहां कोई भी अंक हो सकता है। सप्तम भाव में अगर आपका सप्तमेश उच्च का होकर के बैठा है तो आपका विवाह उच्च जाति में होने की प्रबल संभावना है। अगर आपका सप्तमेश स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो आपका जीवन साथी आप ही की जाति से होगा। इसी के साथ साथ आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आपका सप्तमेश नीच का है या नीच आरोही होकर के बैठा है तो आपका विवाह अपने से नीची जाति में विवाह होने की प्रबल संभावना बनती है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये शर्तें आपकी कुंडली में तभी लागू होगी जब आपकी कुंडली में लव मैरिज योग होगा, अन्यथा नहीं। प्रिय दोस्तों, यह तो स्पष्ट बात हुई। अब मैं बात बताता हूँ कि आपकी पत्रिका में नवम भाव जितना पीड़ित होगा उतना ही आपका जीवन साथी नीची जाति से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर आपके नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है या देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं तो आपका विवाह आपकी जाति से उच्च जाति में होने की संभावना है। आपका सप्तमेश उच्च का होकर के बैठा है तो आपका जीवन साथी आपसे उच्च होगा, चाहे वो जाति में हो, चाहे वो धन में हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपसे उच्च होगा। तो प्रिय दोस्तों, आज हमने बात करी कि क्या कुंडली में आपकी कुंडली में योग है कि अपर जाति या किसी अन्य जाति में विवाह होने के योग है, उसी की जानकारी आपको दी। ये शर्तें तभी लागू होगी जब आपकी कुंडली में लव मैरिज योग होगा, अन्यथा नहीं। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करें, नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।